नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। रोशनी एक्ट के जो काले कारनामे जिन लोगों ने किए थे उनकी लिस्ट जारी कर दी है सीबीआई ने। 25,000 करोड़ का ये घोटाला था और 2001 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको, जब उनकी सरकार थी तो रोशनी एक्ट के तहत ये एक कानून बनाया था और उसके तहत करोड़ों की ज़मीन कौड़ियों के भाव बेची गई। 2014 में एडवोकेट अंकुर शर्मा, जो एकजुट जम्मू के प्रधान हैं, उन्होंने रिट की थी और अब उनके काले कारनामों की लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। कम से कम इसमें 400 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। बड़े बड़े रसूखदार हैं, नेता हैं और इन लोगों ने करोड़ों की ज़मीन जो है वो कौड़ियों के भाव बेची। क्या है सारा माजरा, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसी सब विषयों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आखिरकार आप सफल होते दिख रहे हैं। पहले मैं थोड़ी जानकारी आपसे चाहूँगा कि कौन कौन से बड़े नाम जो हैं इसमें सामने आए। देखिए, नामों की पूरी लिस्ट सरकार ने पब्लिक की है और ये जो सरकार ने लिस्ट पब्लिक की है ये हाई कोर्ट के निर्देशों पे ही की है जी। 2014 में 2 पिटीशंस मैंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में फाइल की। एक CMP 48/2014 जिसमें ये कहा गया कि ACB से जांच लेके CBI को सौंपी जाए क्योंकि ACB सक्षम नहीं है ट्रांसपेरेंट तरीके से इस केस की जांच करने के लिए। और दूसरा PIL 41/2014 टाइटल्ड अंकुर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ J&K एंड अदर्स, जिसमें रोशनी एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। तो 2020 में जो जजमेंट आई अक्टूबर में, 9 अक्टूबर 2020 को, उसमें जांच भी CBI को दे दी गई और कानून को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। उसी जजमेंट में ये कहा गया था कि समयबद्ध तरीके में आप पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और जो पावरफुल लोग हैं उनकी सेपरेटली एक लिस्ट बना के पब्लिक डोमेन में रखेंगे। तो उसी पृष्ठभूमि में ये लिस्ट आई, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इसमें CAG की रिपोर्ट के हिसाब से भी, और वो नाम इसमें सब आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यानी फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आज़ाद जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो हेडक्वार्टर्स हैं श्रीनगर में बने हुए हैं, वो स्टेट लैंड ग्रैब्ड एंड इलीगली रेगुलराइज्ड अंडर रोशनी 85% तक की रिबेट्स लेके रेगुलराइज करवा के वो पब्लिक डोमेन में नाम आया है। आपका हसीब द्राबू का नाम आया है, आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे लीडर्स के और नाम आए हैं, किचलू का नाम आया है, पूर्व मंत्री भी रहे वो। उसके बाद कांग्रेस ट्रेजरर आमला का नाम आया है और इसमें बीजेपी लीडर्स भी हैं जिनके नाम अभी सामने आएंगे। बीजेपी के एक्स कैबिनेट मिनिस्टर का नाम अभी सामने आएगा, वो रिपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट हुई है। अगर चूंकि वो रोशनी से संबंधित नहीं है लेकिन स्टेट लैंड ग्रैब से ही रिलेटेड है, क्योंकि रोशनी में सक्सेसफुली ही कुड नॉट गेट द बेनिफिट, तो उसे अगर सपोज ये पब्लिक नहीं करते तो वील मेक इट पब्लिक। जी। इसके तहत हमने ये भी देखा कि बड़े बड़े जो नेता हैं उन्होंने अपने प्रियजनों को भी उनके नाम पर ये ज़मीनें कर रखी हैं। तो क्या ये सारे लोग अब धीरे धीरे हम देखेंगे अंदर जाते हुए? देखिए, जितनी भी बंदर बांट हुई है उसमें कानून की धज्जियां उड़ाई गई। इनफैक्ट जो कानून था वो भी असंवैधानिक था। असंवैधानिक कानून को भी और असंवैधानिक इलीगल तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। अब आपने देखा कितने रसूखदार लोग इसमें शामिल हैं, सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स, XMLAs, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, IAS, IPS, KPS, इस तरीके के अधिकारी इसमें शामिल हैं। तो ऑब्वियसली इस केस में और FIRs दर्ज होंगी। 17 के करीब ऑलरेडी FIRs दर्ज हो चुकी थी, 3 CBI ने और फाइल की हैं और सैकड़ों और इसमें फाइल होंगी। ट्विन मोटिव्स थे, जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करना जी, और फिर अपना निजी फायदा भी ले लेना कि जहाँ पे करोड़ों की ज़मीन लाखों रुपए में मिल रही है तो ले लो, बटोर लो। ये लिस्ट उस समय जारी की गई है जब, अगर हम देखें, यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, DDC चुनाव। इसके पीछे क्या लगता है, कोई रणनीति? इसके पीछे कोई रणनीति नहीं है, सरकार की इसमें कोई रणनीति नहीं है। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को बाध्य बनाया है कि वो कोर्ट के इस आदेश को समयबद्ध तरीके में इम्प्लीमेंट करेंगे। ये DCs और डिवकॉम्स के गले में फांसी का फंदा डाला है हाई कोर्ट ने कि अगर आप समयबद्ध तरीके में नहीं करेंगे आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी। तो ये सब कुछ हाई कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से हो रहा है और 2014 से हमारी ये लड़ाई है। अभी एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जा रही है। इसमें भाजपा का या सरकार का कोई योगदान नहीं है। इसमें भाजपा और PDP ने 6 साल मिलकर मेरा विरोध किया है कोर्ट में जी। 6 साल भाजपा और PDP की सरकार ने एफिडेविट्स फाइल की और ये कहा कि रोशनी स्कैम की CBI जांच नहीं होनी चाहिए। 6 साल इन्होंने मेरा विरोध किया कोर्ट में, ये कहा कि रोशनी एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है।
उसके बावजूद ऑन टॉप ऑफ दैट बाय गोइंग अगेंस्ट मतलब द एंटायर गवर्नमेंट सेटअप वी कुड कन्विंस द कोर्ट कि दिस इज़ एन एक्ट विच इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और ये बहुत बड़ा स्कैम है। और फिर बाहर हमने लोगों को ये समझाया कि अपार्ट फ्रॉम द इलीगैलिटी दैट इट सफ़र्स फ्रॉम, एक बहुत ही सिनिस्टर डिज़ाइन है आईएसआई का, पाकिस्तान का, इस्लामिस्ट ताकतों का, जिसके ज़रिए जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्लान बनाया है। अपार्ट फ्रॉम अदर टूल्स ये भी एक टूल था जिसके ज़रिए जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया जा रहा था। विरोध करने की क्या वजह लगती है कि उनके खुद के नेता उसमें शामिल थे? देखिए तो अब दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड और एक कानून बनाया जिसके बेनिफिशियरी भी स्वयं बन गए, कानून भी स्वयं बनाया, ज़मीन भी स्वयं ले ली। जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने दफ्तर बना लिए सरकारी ज़मीन पे, सिटिंग मिनिस्टर ने करोड़ों की ज़मीन कुछ लाख रुपए में ले ली, तो निजी फ़ायदे थे। अब उसमें जो इलीगैलिटीज़ हैं उसके हिसाब से इन पे कार्रवाई होगी। कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई वो 8-8 हफ्ते पे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी आने है। वाले दिनों में हम इन्हें अंदर जाते हुए देखेंगे बीजेपी। देखिए 100% भाजपा के भी कई लोग होंगे, पीडीपी एनसी के तो लोग हैं ही हैं, जी अधिक जो हैं वो एनसी पीडीपी के होंगे, क्योंकि भाजपा जिस समय सत्ता में आई तो उस समय बंदर बांट हो चुकी थी। 2014 में तो एक्ट को हमने कोर्ट में चुनौती दी कि उसे स्टे करवा दिया था, फर्दर ऑपरेशन उसका रुकवा दिया था, तो इसलिए ये थोड़े बहुत बीच में फंसे हैं। अगर नहीं स्टे हुआ होता तो ये भी भारी मात्रा में, भारी संख्या में आते, जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, भाजपाओं के नेताओं का। लेकिन कुछ लोग हैं, कैबिनेट मंत्री रहे, एमएलए रहे, विधायक रहे, इन सबका नंबर आएगा। इसका डीडीसी चुनाव पर कोई असर दिख सकता है हमें? देखिए डीडीसी चुनाव में इन पार्टियों को खासकर जो गुपकार गैंग है, आई डोंट थिंक कि करप्शन इज एन इशू फॉर पीपल इन कश्मीर। दैट इज एन इस्लामिस्ट मूवमेंट दैट दे आर सपोर्टिंग एंड गुपकार रिप्रेजेंट्स दैट मूवमेंट। गुपकार के ऊपर कितना होगा कितना नहीं होगा आई कांट से, क्योंकि वो बहुत प्रीमैच्योर होगा अभी, क्योंकि यहाँ वोट जो है बहुत पैरामीटर्स को देख के दिया जाता है। लेट्स सी कि किस तरीके से होगा। कुछ राइट थिंकिंग लोग जो करप्शन को एक इशू मानते हैं, ऑब्वियसली दिल प्रोबेबली ट्राई टू कन्विंस पीपल की अल्टीमेट। देखिए भाजपा को तो वोट नहीं मिलेगा ना वहाँ पे, एकजुट जम्मू को तो वोट नहीं मिलेगा ना कश्मीर में। अल्टीमेटली 8-9-10 लोग सारे मिल गए हैं, अभी चोर हों, चक्के हों, डकैत हों, अल्टीमेटली वोट्स तो इन्हीं को मिलने हैं और सब इकट्ठे हैं। जब ये जो ज़मीनें जिन पे कब्जा किया, जब इनको वापस यहाँ से निकाला जाए, ये लोग विरोध नहीं करेंगे? कोई दंगे फसाद करवाने की कोशिश तो नहीं करेंगे ये लोग? देखिए वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनके पास दंगे फसाद करने की ना क्षमता है और ना इनके पास वो लीगल कोई सपोर्ट है। हाँ, ये इस जजमेंट की अपील में जा सकते हैं। अब हर्ड की सुप्रीम कोर्ट में शायद 4-5 लोग गए हैं, अपील्स फाइल हुई हैं। वो एक कानून का एक रास्ता है जिसे फॉलो करके इफ दे गेट समथिंग देन इट्स ओके। आई डोंट थिंक कि ये इस परिस्थिति में है कि यहाँ पे इस चीज़ को नहीं होने दें। और कोर्ट ने सीधा कह दिया, देखिए विरोध कर सकते थे, अगर कोर्ट का डंडा सर पे नहीं होता, विरोध कर सकते थे, माहौल ख़राब कर सकते थे। जैसे आपने देखा यहाँ पे तवी रिवर बेड पे इंक्रोचमेंट्स हुई, तो यहाँ जम्मू पुलिस गई वहाँ पे खाली करवाने, तो वहाँ पे बहुत सारे रसूखदार लोगों के और जो डेमोग्राफिक चेंज के आर्किटेक्ट्स हैं उनकी अपनी बेनामी प्रॉपर्टीज़ थी, तो किस तरीके से उन्होंने पुलिस वालों को पीटा, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी। आपके एसपी रैंक के लोग वहाँ से जूते खा के आए जी, और उसके बाद जूते खा के आके घर में बैठ गए। हिम्मत नहीं हुई वहाँ फिर से जाने की और ज़मीन खाली करवाने की, क्योंकि जूते पड़े थे वहाँ से भी और ऊपर से भी, अल्टीमेटली सब तारें कनेक्टेड थी, तो जूते खा के आ गई पुलिस जी। हाँ, तो उसमें कोर्ट की कोई मॉनिटरिंग शायद नहीं थी ऊपर, तो ये चीज़ हुई। अब कोर्ट की मॉनिटरिंग है, अब जूते भी खाओगे अगर ज़मीन पे तो फिर जाना पड़ेगा खाली करवाने नहीं करवाओगे तो जेल जाओगे। ये करवाना, ये ऐसा ही इम्पोर्ट है हाई कोर्ट की इस जजमेंट का। चलिए, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए लोगों से मेरा ये निवेदन है कि बहुत बड़ा असॉल्ट करप्शन पे और करप्ट लोगों पे रोशनी एक्ट के माध्यम से हुआ है, और दूसरा बहुत बड़ी विक्ट्री जम्मू संभाग की हुई है। एक ऐसा टूल ऑफ डेमोग्राफिक इन्वेजन अगेंस्ट जम्मू डिमोलिश किया गया है जिसके लिए जम्मू के लोग बधाई के पात्र हैं। और मुझे लगता है कि डेमोग्राफिक चेंज ऑफ जम्मू और करप्शन के अगेंस्ट जो एकजुट जम्मू की लड़ाई है, जो हमारी लड़ाई है, उसमें बढ़ चढ़ के हमारा साथ दें, ताकि जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और पॉलिटिकल लिबरेशन का मार्ग जो है वो आगे साफ हो, रास्ता जो साफ हो, एकजुट जम्मू मजबूत हो और जम्मू मजबूत हो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद। तो ये काफ़ी बड़ा स्कैम है और काफ़ी लोग इसमें अब फंसते हुए दिख रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता हो सकता है आने वाले दिनों में अंदर जाते हुए भी दिखें। तो
इन ये जो घटिया और चीप मानसिकता के लोग हैं, इन्हें पहचानने की ज़रूरत है और जम्मू के लोग खासकर इन लोगों को पहचानें और ऐसे लोगों को वोट ना दें जो आपका ही हमारा ही नुकसान करें। बाकी आप देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दे इजाज़त। नमस्कार।